Now, basically, how does partition take effect? How does partition take effect? See, it happens in, let's say, two stages. One is de jure partition and the other is de facto partition. एक होता है डी ज्योरे और एक होता है डी फैक्टो. डी ज्योरे basically relates to when partition happens according to the law. और ये कब होता है? when intention is communicated. ये तब होता है जब इंटेंशन कम्युनिकेट करी जाती. दैट इज डी ज्यूरे पार्टीशन, दैट इज पार्टीशन अकॉर्डिंग टू लॉ. The other is de facto partition. This is by meets and bounds. इसका क्या मतलब है? मोमेंट द शेयर इज डिसाइडेड. डी फैक्टो पार्टीशन कब हो जाता है? जिस टाइम पे वो शेयर जो है वो डिसाइड हो जाए. दैट इज डी फैक्टो पार्टीशन. देखो मैं आपको बताऊं, कभी भी अगर आप देखोगे पार्टीशन करने के लिए क्या करना है. को पार्टनर है, को पार्टनर ने इंटेंशन बनाई कि भाई मुझे पार्टीशन चाहिए. उसने इस इंटेंशन को डिक्लेयर कर दिया. मान लो जैसे सारे लोग बैठे हुए हैं, कर्ता भी बैठे हैं वहां पर, उन्होंने अपनी इंटेंशन कह दी कि भाई मेरे को सबसे बात करनी है. क्या बात करनी है? भाई मुझे पार्टीशन चाहिए, मुझे ज्वाइंट हिंदू फैमिली से अलग होना है. जैसे ही ये इंटेंशन कम्युनिकेट हो गई, पहले तो इंटेंशन, दूसरी डिक्लेरेशन, तीसरा कम्युनिकेशन. इंटेंशन मन में बना के बैठूं और मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं कर्ता को, डज नॉट मेक सेंस. इंटेंशन जो मैं डिक्लेयर करूं और कम्युनिकेट करूं या तो कर्ता को या कोपार्टनर को. जैसे ही किसी भी एक मेंबर ऑफ द कोपार्टनरी ने अपनी इंटेंशन कम्युनिकेट कर दी कि मुझे पार्टीशन चाहिए, डी ज्यूरे पार्टीशन टेक्स प्लेस देन एंड देयर इज इमीडिएट सेवरेंस ऑफ द जॉइंट फैमिली स्टेटस. उसी टाइम पे डी ज्यूरे पार्टीशन हो जाता है. जैसे ही मैंने इंटेंशन कम्युनिकेट करी, जैसे ही मैंने इंटेंशन कम्युनिकेट करी कि भाई मुझे ज्वाइंट हिंदू फैमिली से अलग होना है, उसी टाइम पे पार्टीशन हो गया. इट्स वेरी सिंपल. इट्स वेरी सिंपल. डी फैक्टो पार्टीशन क्या होता है? डी फैक्टो पार्टीशन बेसिकली रिलेट्स टू व्हाट? डी फैक्टो पार्टीशन रिलेट्स टू जब ये इंटेंशन डिक्लेयर कर दी, कम्युनिकेट कर दी, अब या तो सब आपस में बैठे या पार्टीशन डीड बनाई रजिस्टर्ड या वो कोर्ट में गए. इन दोनों में से जो भी सिचुएशन होके जब शेयर डिसाइड हो गया कि भाई इस व्यक्ति को इतना मिलेगा, दैट इज डी फैक्टो पार्टीशन. दैट इज द पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्स. जैसे ही आपने इंटेंशन डिक्लेयर करी, कम्युनिकेट कर दी कर्ता को या किसी को पार्टनर को, डी ज्यूरे पार्टीशन इमीडिएटली टेक्स प्लेस. और जैसे ही, ध्यान से सुनिएगा, और जैसे ही आपका शेयर डिसाइड हो गया, दैट इज डी फैक्टो पार्टीशन. वो बाय मीट्स एंड बाउंड्स आपका पार्टीशन होगी. इंटेंशन, डिक्लेरेशन एंड कम्युनिकेशन टू कर्ता और अदर को पार्टनर, दीज आर द थ्री एसेंशियल्स फॉर डी ज्यूरे पार्टीशन. जैसे ही आप ये करोगे, आपका ज्वाइंट फैमिली का स्टेटस सेवर खत्म हो जाएगा वहीं का वहीं. और जैसे ही फाइनली डिसाइड हो गया कि भाई किसका कितना शेयर है, दैट इज डी फैक्टो पार्टीशन. दैट इज एक्चुअल पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्स. मीट्स एंड बाउंड्स मींस ब्रिक बाय ब्रिक. मीट्स एंड बाउंड्स मींस प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी, ईच एंड एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू द डिवीजन. जैसे ही शेयर सबका डिसाइड हो गया, दैट इज डी फैक्टो पार्टीशन. समझ आया? समझ आया कि पार्टीशन, हाउ डज इट टेक इफेक्ट? इट इज डी ज्यूरे एंड डी फैक्टो. इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेजेस. अब जैसे कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में समन्स गए, तो समन्स जिस दिन इशू हुए, ये समन्स जिस दिन सर्व हुए, किस दिन मानोगे कि डी ज्यूरे पार्टीशन हुआ है? सर्व हुए या इशू हुए? अच्छा, और मैंने लेटर लिखा, लेटर लिख के मेरी हिम्मत नहीं थी कर्ता को देने की, मैं कर्ता के बेड साइड पे रखाया. मैंने लिखा आज, कर्ता ने पढ़ा परसों, या मैंने भेजा आज, कर्ता को मिला 3 दिन बाद.
तो किस दिन आप मानोगे कि डी ज्यूरे पार्टीशन हो गया? द मोमेंट आई हैव डिक्लेयर्ड माई इंटेंशन और द मोमेंट द कर्ता इज अवेयर ऑफ माई इंटेंशन। नाउ कब होगा इसमें, ये डिसाइड करना बड़ा जरूरी है। मैंने जब लेटर लिखा तब, जब लेटर पहुंचा तब, वो लेटर उन्होंने उनके पास पहुंच गया पर उन्होंने पढ़ा नहीं, जिस दिन पढ़ेंगे तब, किस दिन हम मानेंगे कि डी ज्यूरे पार्टीशन हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जब तक डी ज्यूरे पार्टीशन नहीं हुआ तब तक ज्वाइंट फैमिली चल रही है। तो जो भी कुछ ज्वाइंट फैमिली ने बेचा, जो भी कुछ ज्वाइंट फैमिली ने खरीदा, जो भी कुछ ज्वाइंट फैमिली ने कमाया, वो सबका हो गया, वो सबका हो गया। तो जब तक डी ज्यूरे पार्टीशन नहीं हुआ तब तक तो ज्वाइंट फैमिली का स्टेटस चल रहा है ना, तो वो सारे एक्ट्स जो है वो ज्वाइंट फैमिली के एक्ट्स माने जाएंगे। तो इसीलिए ये पता करना बहुत जरूरी है दैट ये ज्वाइंट फैमिली का स्टेटस सेवर कब होता है, ये डी ज्यूरे पार्टीशन होता कब। सी, पार्टीशन इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूशन। whenever a person wants to take partition, it is very clear that nobody can stop him from getting a partition. If he is a co-partner, if he is a co-partner in the joint Hindu family, there is no stopping him from getting a partition because he has a birthright in the joint family property. Since he is a co-partner and he has a birthright in the joint family property, the karta or any other co-partner cannot say that no, you will not get a partition if you are wanting so. Any time, any moment the person says that I want a partition, he will be given a partition no matter what, and there is no person who can say that this person is not going to get a partition. It is a matter of your individual volition. How will that individual volition take place? You basically form an intention that yes, I want to get partition. It should not be playful. ऐसा जोक नहीं होना चाहिए कि यार मैं अलग हो जाऊंगा तो, या मैं अलग हो गया तो देख लो पार्टीशन मांग लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। It should be an actual intention to demand partition. Then you declare that intention and you communicate it to the karta or any other co-partner. That is how it should be, clear intention to get partition.